उपद्रव, सोपसर्ग, तृष्णा, अजीर्ण और अत्यग्नि यहाँ पर आए थे। इसके बाद चरक में अधिकरण बदलता है। पढ़ो श्लोक नंबर 80। ये निकाल दो, ये क्या है? श्लोक नंबर 80। तो वहां से पढ़ेंगे कि यहाँ से पढ़ें? 80 से पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 80। 80 जी सर। स्नेहात् प्रस्कंदनम जंतुः त्रिरात्रो परतः पिबेत। स्नेहो द्रवम उष्णम च त्रयम भुक्त्वा रस ओदनम। स्नेहात् पंचमी है। स्नेहात् स्नेहाभ्याम पंचमी। स्नेहाभ्याम स्नेह हो जाने के बाद पंचमी का अर्थ है विलग होना। उसके बाद वहां से विभक्त प्रस्कंदनम यानी विरेचन, जंतु यानी मनुष्य, जंतु उकारांत पुल्लिंग, त्रिरात्रोपरत एक जिस स्नेहपान समाप्त हुआ का निर्णय हुआ कि स्नेहपान अच्छा हुआ है, वो रात्रि, दूसरी एक रात्रि और तीसरी एक रात्रि। त्रिरात्रोपरतः पंचमी, स्नेहात् परतः स्नेहपान के बाद। पिबेत पा धातु है, उसका ये विध्यर्थ है, पिबेत। अब अगले वाक्य में फिर ये 3 दिन क्या करना है? स्नेह, द्रव, उष्ण, त्र्यहम भुक्त्वा, त्रिअहम भुक्त्वा। भुक्त्वा भुज धातु का त्वांत है। भोजन करके, 3 दिन भोजन करके। कैसे करना भोजन? रसोदनम, मांस रस और ओदन के साथ। और जो मांस रस नहीं खाते हैं वो दूध और ओदन के साथ, गाय का दूध और ओदन के साथ, अथवा मुद्गयूष और ओदन। क्या यहाँ तक समझ में आ? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अगला पढ़ो। एक परतः, एक उपरतः तद्वत् भुक्त्वा प्रच्छर्दनम पिबेत। जाने दो। और दूसरे दिन वो बन दो। यानी जिस दिन स्नेहपान समाप्त हुआ है आपका, उसी दिन आपको स्नेहोत्प्लशकर आहार देना है। अष्टांग में शायद थोड़ा भेद है, उसमें वही लिखा है, दूसरे दिन है। ठीक है, एक बार देख लेंगे बाद में क्या अंतर क्या है। तो
प्रचार यही है कि आज स्नेहपान हो गया, समाप्त हो गया, निर्णय हो गया, स्नेहन हो गया, तो आज दिन भर जो भोजन मिलेगा वो कैसे होगा? स्नेहपान श्लेषपान को उत्कृष्ट करने वाला होगा, और दूसरे दिन सुबह वो मन दे देना। एटी 1 आवाज ठीक आ रही है? कर ले मेरे। हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक, चलो। स्यात् हाँ हाँ स्यात् संशोधन अर्थ ये वृत्ति स्नेह विरक्त। हाँ, स्यात् तु संशोधन अर्थ ये वृत्ति स्नेह विरक्ति वक्त। यहाँ पर 7 शब्द है, उसका तो हलंत है, तू स्व है, और असंशोधनार्थी ये यहाँ वृत्ति ऐसे शब्द है। अब यहाँ पर उसकी टीका देखो, असंशोधनार्थी है संशमने वृत्ति ही उपचारः। संशोधन इसका करना नहीं है, असंशोधनार्थी ये हाँ, संशमने वृत्ति उपचारः। उपचार का अर्थ है सम्यक विरक्तवत पेयादि क्रमम कुर्यात्। सम्यक विरक्तवत पेयादि क्रमम कुर्यात्। यानी जिसको संशोधन नहीं किया है उसको भी पेयादि क्रम करना है। देखिए टीका पढ़ेंगे। चैनम इत्यादि 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 ग्रंथ प्रतिपादित उपचारम आह। प्रतिपादनीयम उपचारम आह न तु पेयादि क्रमम मात्रम एव तत् उच्च भाषादयो। तो शमन के बाद पेयादि क्रम नहीं देना है, बस ठीक है, पेयादि क्रम नहीं देना है, सामान्य वृत्ति देना है। इसको जिसको अपने शमन के लिए स्नेहपान किया है उसको सामान्य भोजन देना है, सामान्य देना है। मैंने पहले गलत था, अब उसको ठीक कर लो। असंशोधनीय वृत्ति यानी सामान्य पेयक्रम करना, सामान्य आहार क्रम करना चाहिए। और आगे पढ़ो। यद्यपि वमनोक्ता एव उच्चैः भाष्यादयो तत्र उच्चे भाष्यादयो विरेचन वृत्तौ अपि
अतिदिष्टाः तथापि इह वमन विधि परित्य विवेचन विधि इति देशो धूमपान निषेधार्थम। वहां विरिक्तवत का संशमन में विरिक्तवत क्यों कहा? तो विरिक्तवत कहने का अभिप्राय यह है कि उसको आदि नहीं करना है आपको। बाकी उपचार क्रियाक्रम ये बाकी उपचार उच्च भाष्य नहीं करना, यानागमन नहीं करना, वेगारोध नहीं करना, ये तो करना ही है। आगे 7 दिन तक, अगले 7 दिन में करना है, किंतु ये करते समय धूम्रपान देना नहीं है, इसलिए विरिक्तवत का वमनवत क्या होता है, धूम्रपान भी होता है, नश्य भी होता है, वो नहीं करना है, इसलिए विरिक्तवत इति धूम्रपानम निषिद्धम। मध्य में दुग्ध में पित्वा स्नेहम च धूम्रपान निषिद्ध है, अध्याय में वो कहा है। इसलिए विरिक्तवत असंशोधनार्थी, जिनको क्षमार्थ स्नेह दिया है उनको पूरी वृत्ति आहार और दिनचर्या में उष्णोपचारिश्चात् ब्रह्मचारी क्षपाशया, इसी क्रम से आपको जाना है विरिक्तवत। अब विरिक्तवत एक क्या लेना है, तो यही लेना है, उष्णोदकोपचार ब्रह्मचारी क्षपाशया, पेयादि कर्म नहीं लेना है। विरिक्त में दोनों है, कोणाचा काही तिकडे मोबाईल चालू असेल. आता हे चालू झालं. हा ते चालूच आहे. स्पीकर नाही आहे त्यांचा आपल्याकडे. आपला चालू है ना. हेलो, चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना है 80 नंबर के श्लोक पर। 3 दिन क्यों रुकना है, इसका उत्तर सिद्धि स्थान में दिया है। सिद्धि स्थान का अध्याय 1। श्लोक नंबर 6। सिद्धि स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 6। अब श्लोक नंबर 7 से पढ़ो। सिद्धि स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 7। स्नेह यदि मृदु करोति देहम मलानां विनिहन्ति संगम। स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम स्वेदः तु दोषम नयति तवत्वम। अब इस श्लोक में आपने जो स्नेहन और स्वेदन किया है उसका लाभ बता रहे हैं, उसका कार्य क्या है। वो कार्य क्या है, स्नेहो अनिलम हन्ति, और श्रोतसों को मृदु बनाता है।
तीसरा मलानाम संगम विनिहंती, मलों का संग जो है वो निकालता है, श्लक्ष्ण स्निग्ध गुण से मतलब आगे आगे जो निराम मतलब आगे आगे जाने लगते हैं। सामल नहीं निकलते हैं, लेकिन निरामल आप स्नेह डालो शरीर में, अपने आप आगे 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 चलने लगते हैं। तो ये कार्य स्नेह का है। अब स्वेद का कार्य बताते हैं। जिसका शरीर स्निग्ध हुआ है, श्रोतस मृदु हुए हैं, दोष स्निग्ध हुए हैं, श्रोतस स्निग्ध हुए, दोषों को भी स्नेह पहुंच गया है। अब क्या होता है, जो लीन है, लीन दोष इनको द्रवत्व करता है। जो चिपके हुए हैं, श्रोतस में कहीं पड़े पड़े हैं, उनको उष्मा से विलयित करता है और उनको द्रवित करके कोष्ठ में लाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए स्वेद भी आवश्यक है। अब 8वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। ग्राम्य औदक आनुपरसैः समंसैः उत्क्लेशनीयः वम्यः, वम्यः यानी जिसको वमन देना है, वम्य पेय जैसा, ये विद्यर्थ धातु रूप का, वम धातु का विद्यर्थ रूप है। जिसको वमन देय है, जिसको आपने तैयार किया है, उसको उत्क्लेशनीय देयः, उत्क्लेशनीय आहार देना है। वो क्या है? ग्राम्य औदक आनुपमांसरस अथवा ओदन। जो मांसरस नहीं खाते उनको ओदन देना है। समांसई पयसाच, भोजन देना है, ग्राम्य अनुक मांसरस के साथ देना है। और जहां मांसरस देना संभव नहीं है, वहां पर पयसा देना है। पयसा च वम्यः। आगे रसैः तथा जांगलजैः, जांगलज रस देना है, मांस रस। किसमें? विरेचन में। दोनों में अंतर है। वमन में उत्क्लेश करना है, विरेचन में क्या करना है वो आगे लिखा है। रसैस् तथा जांगलजैः, और जो रस नहीं खाते उन्होंने क्या करना है? यूषैः स्निग्धैः, थोड़ा स्नेह डालना है। कैसे डालना है? अगले शब्द में। अगला शब्द क्या है? पढ़ो। कफ अवृद्धि करैः, श्लेष्मा न बढ़ाए ऐसा स्नेह, यानी तैल थोड़ी मात्रा में। भोजन देना है किसको? जो विरेच्य है, विरेच्य यानी विरेचन के लिए योग्य है। ये विद्यर्थ धातु साधित रूप है। वि अधिक वो विरेचन का धातु जो भी होगा, मुझे अभी याद नहीं है। हो गया ये। अब इसकी टीका पढ़ने वाली है। टीका धीरे से मैं पढ़ता हूं। संप्रति स्निग्धस्य वामनीयस्य वमनानुगुणम कौमा। ये कैसा हुआ? स्निग्धस्य वमनीयस्य वमनानुगुणम, एक वाक्य बन गया। वमन अनुगुणम यानी वामक द्रव्यों के अनुकूल गुणों वाला। समझ गए? यानी उत्क्लेश करने वाला। विरेचनीयस्य च विरेचन अनुगुणम, यानी विरेचन को मदद करने वाला, यानी श्लेष्म क्षय करने वाला।
समझ में? आहार में परिवर्तन क्यों किया? श्लेष्म क्षय करना है इसलिए। रसयस तथा इत्यादि ना विरेचनीयम विधानम। अब उसके नीचे तेन करके एक लाइन है, पढ़ो तेन, पढ़ो तेन कफ अवृद्धि करेगी। कफ अवृद्धि करे। हाँ, रसे यूषयी च भोजनीयम। समझ गए? अब इसके बाद की जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको अधोरेखित करो, उसको अंडरलाइन रखो। क्या लिखा है? एतद् विरेचनार्थं प्रतिभोजनं देहं ज्ञेयम्। नेयम, ये 3 दिन रुकना है। हाँ, भोजनार्थं तु प्रतिभोजनम् एक अहम एव। वमनार्थ तो प्रतिभोजनम एक अहम है, उसको भोजन एक ही दिन देना है, दूसरे दिन वमन करवाना है। उत्तम ही स्नेहात् प्रस्पंदनम जंतु त्रिरात्रो परतः पीबेत्। अब ठीक है, वो उदाहरण भगवत का ने दिया है, 3 रात्रि के बाद देना है करके भगवत का ये दिया है। एका हो परतः और त्रिया परतः, वमन में 1 दिन के बाद और विरेचन में 3 दिन के बाद। अब ये 3 दिन विश्रांति क्यों देना है? श्लेष्म क्षय हो इसलिए। यूष देकर, जांगल द्रव्य देकर आप स्नेह क्षय करेंगे, यानी श्लेष्मा क्षय करेंगे। क्यों करना है ऐसे? नहीं कर तो क्या होगा? आगे की श्लोक पढ़ो, अगला श्लोक। श्लेष्मोत्तरम छर्दयति, बस एक वाक्य हो गया। जिसमें श्लेष्मा बलवान है उसको वमन अच्छा होता है। ही अदुखम, ही अदुखम, ही निकालना है, अदुखम अलग करना है। ही अदुखम, आगे क्या लिखा है? मंद कफस्तु सम्यक विरिच्यते, जिसके श्लेष्मा क्षीण है उसको विरेचन दो, वो सम्यक विरेचन करता है। इसका उल्टा अर्थ क्या हुआ? विपर्य क्या हुआ? जिसमें श्लेष्मा है उसको यदि आप विरेचन देते हैं तो वमन ठीक नहीं होगा, ये विपर्य है। विरेचन ठीक नहीं होगा, समझे? ये उसका विपर्य है। और उसके उल्टा ऊपर वाले का श्लोक कैसा है? श्लेष्मोत्तरम छर्दयति, उसका उल्टा क्या होगा? श्लेष्मोत्तर नहीं है, आपने वमन दिया, वमन नहीं होगा, हो सकता है विरेचन हो जाए। समझे? इसलिए मेहनत कितनी करनी है आपको? श्लेष्मा वृद्ध करना है, वमन देना है तो, और विरेचन देना है तो श्लेष्मा क्षय करना है। अगली पंक्ति पढ़ो। अधः कफे अल्पे वमनम विरेच्येत्। अधः नीचे, कफे है, समझे? हाँ, आगे पढ़ो। विरेचनम वृद्ध कफे तथो ऊर्ध्वम। आप वृद्ध कफ पे विरेचन दोगे, क्या होगा? वमन होगा, ये ध्यान रखना है। मुझे फोन आते हैं कभी कभी, सब हमने वमन दिया और विरेचन हो गया, क्या गलती है? अपने अवस्था गलत है आपकी, या तो पेशेंट कफ प्रकृति का नहीं है, उसके हेतु कफ के नहीं है, व्याधि कफ का नहीं है, अथवा आपने उत्क्लेशन किया नहीं है, अथवा श्लेष्मा बहुत ही कम है, इसलिए आपको विरेचन हो गया।
ये समझना है। इस समझे 2 दिन 3 दिन क्यों रुकना है? विरेचना सही करिए। चलो मूल अध्याय पर आओ। पढ़ो। स्नेह द्वेषः स्नेह द्विषः स्नेह नित्या मृदु कोष्ठस्य ये नराः क्लेशसः क्लेश असह क्लेश असः मध्य नित्या नित्याः तेषाम् इष्टा विचारणा। तेषां विचारणा इष्टा, तेषां षष्ठी है। तेषां जो ऊपर लोग कहे गए हैं उनको अच्छा स्नेह नहीं देना है, उसको विचारणा करनी है। विचारणा आपने पढ़ी है, अच्छा स्नेह नहीं है वो विचारणा है। विचारणा वो ये कौन है? स्नेह द्वेषः। इनको स्नेह पान में कठिनाई है। स्नेह नित्याः रोज स्नेह पान करते हैं, अच्छा अच्छा नॉनवेज खाते हैं रोज, अंडे खाते हैं रोज, उनको विचारणा करना। मृदु कोष्ठाश्च क्यों? विरेचन होता है, कोष्ठ मृदु है। ये नराः क्लेश असह जिनको क्लेश सहन नहीं होते। क्लेश कौन सा है? गर्म पानी पीना है, थोड़ा सा खाना है, ज्यादा खाना नहीं है, ये सहन नहीं होता उनको। तो मध्य नित्याश्च तेषां विचारणा इष्टा। इष्टा इसका मतलब योग्य है, उनको विचारणा योग्य है। समझे? अब उसके लिए कल्प दिए हैं, भिन्न भिन्न कल्प है। पढ़ो, एक एक पढ़ो। नावः दैत्य मायुर हंस 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 वार हंस वराह नहीं सॉरी वाराह हंस वराह कुक्कुटः गव्यः औ गव्य औरभ्र गव्य अज औरभ मत्स्य मत्स्य रसाः स्नेह यू स्नेह नेता। इनका मांस रस दो। यहाँ गव्य शब्द है, ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि जो लोग गाय का मांस खा सकते हैं, जिनके यहाँ नियम नहीं है, गौ माता है, ये नियम जिनके पास नहीं है वो खाते हैं, तो उनके लिए लिख के रखा है कि ये भी आप खा सकते हो, और जो खाते हैं उनको बाकी देने हैं। तो गाय के मांस के भी गुण दिए हैं। इसका अर्थ यह है कि जो खाते हैं उनके लिए मालूम होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसलिए तो आगे यव कोल सगुड़ शर्कराः यव कोल उलत्थ। यव की खिचड़ी बनाओ, उसमें स्नेह डालो। उलत्थ का यव और उलत्थ मिला के खिचड़ी बनो, उसमें स्नेह डालो, अथवा गुड़ शर्करा डालो, स्नेह गुड़ शर्करा डालो। और आगे दाड़िम दधि रस संयोग संग्रह। दाड़िम दधि व्योश और मांस रस ऐसा संयोग करो। इस प्रकार आगे पढ़ो। स्नेहयन्ति स्नेहयन्ति तिलः पूर्वं जग्धः स स्नेह फाणिताः वृक्षराश्च बहु स्नेहा तिलः काम्बलिकाः तथा फाणितं स्टिंगवेरं च तेलं च सूर्या सह। एक एक बस। अभी स्नेहयन्ति तिलाः
तिल भी स्नेहन करता है। कैसे? पूर्वम जगदाहा, उनको भून लो। स्वस्नेह और फाणित भी स्नेहन करता है, स्नेह डालकर फाणित दो। स्वस्नेह फाणिता तिलाह, स्वस्नेह फाणित और तिल, ऐसा भी आप भोजन दे सकते हो तो विचारणा के रूप में। अगला, फाणितम श्रृंगवेरम अदरक, तैलम च सुरया सह, फाणित श्रृंगवेर तैल, सुरा के साथ देना है। अब इसमें से कौन सा कल्प चुनना है, यह निर्णय आपका करना है। स्नेह की मात्रा कैसी चाहिए, उष्ण चाहिए, शीत चाहिए, तीक्ष्ण चाहिए, मंद चाहिए, ये निर्णय आप करो दोष के अनुसार। यदि श्लेष्मा है तो आपको तीक्ष्ण चाहिए, उष्ण चाहिए, तो वह तैल का प्रयोग करेंगे स्नेहन के लिए, शमन के लिए। उत्कर्षण के लिए जो स्नेह देना है आहार में, वो औनुप आदुप आनुप औदक देना है शमन के लिए वहां पर। नहीं सॉरी, उत्क्लेशन के लिए, और शमन के लिए जंगल देना है। आगे, पिबेत वृक्षो भृतैः मांसैः अजीर्णे अश्नीयात् भोजनम। मांस पिबेत वृक्षो भूतैः भृतैः मांसैः भृतैः इति भट्टीकृतैः, भट्टी में पकाया हुआ, उसकी टीका है भट्टीकृतैः, भट्टी में पकाकर मांस रस खाओ, मांस खाओ। और वो जीर्ण होने के बाद भोजन करो। जीर्ण ही भोजनम, जीर्णे अस्न्याच्च भोजनम। तैलम सुरायाम, मंडे न, मंडे में तेल डालो, सुरा डालो, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। नरस्नेहति वातिका, वातिक स्नेह, वात शमन के लिए आपको स्नेह देना है, तो अब क्या करोगे? नरस्नेहति पीत्वा वातिकः पिबन सफानितम क्षीरम नरस्नेहति वातिकः। वसा मज्जानमेव च, तैल सुरा मंड, उसमें वसा अथवा मज्जा, और उसके बाद का कल्प है फानित क्षीर, ये पीकर भी आप वातिक में स्नेहन कर सकते हो। आगे, धारोष्णम स्नेह संयुक्तम पीतवा पयः स शर्करम, निकाला हुआ ताजा स्नेह दूध शर्करा मिलाकर आप पी सकते हो। पानी शर्करा पया। नरस्नेहति पीतवा च सरम ददना स पानितम, अथवा दही के ऊपर की मलाई निकालकर उसमें पानी डालकर भी आप पी सकते हो स्नेहन के लिए। ये उत्क्लेशक होगा। ये गुरु है, ये वात में चलेगा शमन के लिए, बलवान वायु में चलेगा। पंच प्रसूति की पेया, पेया पंच प्रसूति को पंच प्रसूति की पेया का वर्णन आगे किया, ऐसा लिखा है टीकाकार ने, बाद में उसको क्वेश्चन मार्क करके रखो। पेया पेयस पायसो माश मिश्र कहा, माश डालकर खीर बनाओ दूध की, वो भी आप पी सकते हो स्नेहन के लिए, शुद्ध बात जमे और श्लेष्मा उत्क्लेश के लिए, दोनों के लिए। क्षीर शुद्धो बहुस्नेहा, क्षीर में स्नेह सिद्ध करना है। क्षीर सिद्ध स्नेहा बहुस्नेहा स्नेहयन्ति अचिरात नरम, अचिरात स्नेहयन्ति,
जल्दी स्निग्धन स्नेहन करता है। इस प्रकार सर्पी तैल वसा मज्जा तंडुल प्रभृतैः श्रुताः। तंडुल चावल, तैल से अथवा वसा से अथवा मज्जा से शुद्ध करके भी आप स्नेहन कर सकते हो। शुद्ध वातज में, शुद्ध वातज में शमन के लिए। और पंच प्रसूति की पेया पेया स्नेहन में चिता। पंच प्रसूति की पेया का वर्णन आगे करते हैं, कहीं तो भी वो पिएंगे। ये हो गया यहाँ पर समाप्त। अब इसके बाद का जो वर्णन है 91 से, वो ध्यान में रखना है। श्लोक नंबर 91 से 94 तक ये विषय ऐसा है, कुछ व्यक्तियों को स्नेह देने में चिंता करनी पड़ती है, देना या नहीं देना। जैसे कुष्ठ है, स्नेह देना कि नहीं, प्रमेय है, स्नेह देना कि नहीं, ये संतर्पण जन है ना, तो उनको शमन के लिए भी स्नेह देना है तो आपको चिंता करनी है, और शोधन के लिए देना है तो भी चिंता करनी है। इसलिए ये महत्व का है। पढ़ो। ग्राम्ये आनुपोदिकं मासं गुडं दधि पयस्तिलान् पयःतिलान्। अब ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो। पुष्टि पुष्टि शोथी प्रमेही च स्नेहने न प्रयोजयेत। इन व्यक्तियों में स्नेहन के लिए खास करके ग्राम्य आनूप, औदक, मांस, गुड़, दधि, पय, तिल इनका प्रयोग नहीं करना है। आया? पक्का? गलती से भी नहीं करना। ये अभिषंद करता है, शोध बढ़ाता है, व्याधि भी बढ़ाएगा। शमन के लिए इनका प्रयोग नहीं करना है। अब यदि करना है तो क्या करोगे? आगे पढ़ो। यथार्हम तान स्नेहयेत अविकारी भी। अब उसके लिए आपके ऊपर डाला है, स्नेह चयन आप करो और सिद्धि भी आप करो। इनमें प्रमेय में कटु तेल देना है, प्रमेय में कटु तेल देना है। सरसों का तेल, कुसुम तेल प्रमेय में देना है। और स्नेह यथार्ह तान सिद्ध ही। और यदि ये नहीं मिलते हैं तो तिल का तेल आप सिद्ध करके देंगे। यथोक्तान, जो इनके विपरीत है, ग्राम्य के आहार के, आनूप मांस के और औदक मांस के गुणों के विपरीत है, यानी रुक्ष, उष्ण, ऐसे द्रव्यों से सिद्ध करके आप स्नेह देंगे। किसमें? प्रमेह, पुष्टि, शोथी। शमन के लिए आपको स्नेह देना है तो आप ये करेंगे, सिद्ध करें। और शोधन के लिए देना है तो यही देंगे, सिद्ध करके। सामान्य स्नेह नहीं देंगे, कटु तेल सिद्ध करके देंगे। प्रमेय में भी, कुष्ठ में भी कटु तेल देंगे आप सिद्ध करके। प्रायः कटु तेल देना है, जहां यह है वहां डरते डरते आप तिल का तेल सिद्ध करके दे सकते हो। और वो वहां पर भी नहीं जमा तो आप घृत भी
कटु से सिद्ध किया हुआ दे सकते हो, कटु तिक्त से सिद्ध किया हुआ तिक्त वृद्ध दे सकते हो, लेकिन मात्रा कम देना, शमन मात्रा भी कम देना, शोधन मात्रा भी ह्रस्व मात्रा देना, बड़ी मात्रा नहीं देना, उपद्रव करेगा वो। आया आगे। पीपली हरित्या पिप्पली भी ही हरित्या हरितक्या सिद्धेः सिद्धैः त्रिफलया त्रिफलाया पिबा। अब वो आपको द्रव्य का ये वो कहीं संभ्रम न हो, द्रव्य बता दिए, त्रिफला हरितकी विवश, त्रिफला पिप्पली हरितकी त्रिफला, इनसे सिद्ध करके आप कटु तेल दे सकते हो। इसमें उष्ठी शोथी प्रमेही और ऐसे अभिषेक और कहीं हो तो पूर्व स्तंभ है, अमोवत है, ये स्नेह करना। अब इतना बारीक विचार करने वाले अग्निवेश ने, भारद्वाज ने प्रैक्टिस नहीं की होंगे ने, प्रमोद राय इन्होंने लिख दिया, प्रमोद ने दिया, इंद्र ने दिया, नहीं उन्होंने लिख दिया। इतना प्रमोद नहीं बता सकता, समय नहीं उसको उसके पास, और इतना 6 महीने में समझाना मुश्किल है, 3 महीने में। ये इन्होंने प्रगत किया है। तो आगे द्राक्षा आम्लक यूथाभ्याम दधना च अम्लेन साधयेत् अथवा आमलक योषाभ्याम दधि द्राक्षा आमलक इनका यूज बनाओ, अथवा दधना अम्लेन। अम्लेन शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे, द्रव्य गुण वाले कोई है? अम्लेन साधयेत्, शायद ये ठीक है क्या, देखो अम्ले नहीं थी, नहीं है। अम्लेन का अर्थ या तो वो कांजी होगी, कांजी के न अम्लेन वा, ऐसे सिद्ध करके दो, अथवा वो नहीं है तो फिर अन्य अम्ल वस्तु का प्रयोग करो। आगे पढ़ो। व्योस गर्भ विषक स्नेहम पित्वा स्नेहति तम नरम। वैद्य क्या करता है, व्योष गर्भ स्नेह देता है, व्योष यानी त्रिकटु डाला हुआ स्नेह, सिद्ध किया हुआ स्नेह देकर स्नेहन करता है, शमन के लिए अथवा शोधन के लिए। और आगे यवकोल कुलत्थानां रसः सारः सुरादधि यवकोल कुलत्थानां रसः क्षारः सुरा और दधि, क्षीर सर्पिश्च तत्सिद्धम स्नेहनीयम मृतोत्तमम। ये इन द्रव्यों से क्षीर अथवा सर्पी सिद्ध करो, अथवा वो स्नेहनीय घृतोत्तमम, ये उत्तम स्नेहनीय घृत भी। जब क्षारा कल का, ठीक है। तो स्नेहन करते समय ये ध्यान में रखना है, इन व्यक्तियों को स्नेहन करना है, खास करके कुष्ठी, प्रमेही, शोथी, अमोवात, उरुस्तंभ। स्नेह कौन सा देना है, कटुतिक्त कषाय क्षार सिद्ध, यथा योग्य, जैसा देखे दोषानुबंध देखकर करना है। यहाँ शमन का एक अधिकरण समाप्त हुआ, विचारणा का। अब विचारणा का अगला अधिकरण पढ़ो। तेल मज्ज वसा सर्पी बदर त्रिफलारसैः रस्य योनि शुक्र प्रदोषेषु साधयित्वा विशेष चिकित्सा संग्रह कहा है। इन दोषों में तैल अथवा मज्जा अथवा वसा अथवा सर्पी बदर त्रिफलारसैः सिद्धा देया, विशेष कल्प बताया, अनुभूत कल्प है, उनका प्रयोग किया हुआ कल्प है। इस प्रकार स्नेहन का विषय यहाँ समाप्त हो गया।
अब आगे जाकर स्नेह की विशेष कार्य पद्धति बताते हैं अगले सूत्र में, वो समझनी है। कैसी है देखो, पढ़ो गृह्णाति अम्बु एक एक शब्द ध्यान से सुनो। गृह्णाति ग्रहण करता है। अम्बु यथा अम्बु यथा वस्त्रम वस्त्रम, वस्त्र क्या करता है? पानी पीता है, पानी में आपने डाला। और प्रस्रवती अधिकम, और मल को लेके आता है। वैसे वैसे बाहर नहीं आता, बाहर नहीं आता। क्या करता है? आप कपड़ा, मैला कपड़ा पानी में डूबो है आपने, ऊपर उठाया तो मल के साथ आता है ना। गृह्णाति अम्बु प्रस्रवती अधिकम, या अधिकम का अर्थ यहाँ पर मल के साथ। ये प्रक्रिया स्नेहन करता है। जब आप विरेचन देते हो तो श्राव होने लगता है, तो ये स्नेह नहीं आता है खाली, ये मलों को लेकर आता है। समझे? इतना अध्ययन उन्होंने किया है, इतना परीक्षण किया है, अनुभव लिया है, तब जाकर शास्त्र लिखा है। समझे? आगे आगे पढ़ो। यथा अग्नि जीर्यति स्नेह तथा स्रवति च अधिकः। इस अर्थ का, शब्द का, वाक्य का दृष्टांत देने का विषय क्या है, ये परिचित नहीं है कि क्यों दे रहे हैं। लकड़ी में स्नेह देकर जलाया तो वो ज्यादा स्नेह छोड़ता है, या ऐसे कोई क्या उनका आशय है वो व्यक्त नहीं हो रहा है। जैसे इसमें वस्त्र दिया, जहां ये नहीं दिया वस्त्र या अग्नि या काष्ठ, ये नहीं दिया, तो ये क्या ले वाक्य पढ़ते हैं, उसका अर्थ बाद में लगाएंगे। यथा अग्नि, जैसा अग्नि। समझे? अब आपके पास है का धातु रूप का जिनके पास धातु रूपावली है प्रतीक, यदि आपके पास धातु रूपावली जी है सर। तो हाँ गच्छत सर। शब्द निकालो। गच्छन। गच्छत, जी सर। सुन रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। गच्छन सर। गुरु, इसमें धातु सूची में आएगा सर, धातु में। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है।
और वो क्यों निर्माण किया जाता है उसका वर्णन किया है। मैं हिंदी में बताता हूँ बाद में, अब पहले मराठी में सुन पढ़ लो। यक्षक शब्दाप्रमाणे गच्छत, नृत्यत, विशत, चिंतयत, ब्रुवत, आप्नुवत, चिन्वत, चिंदत, पूर्वत, जानत इत्यादी शब्द चालतात. आगे पुढे पानउलटवा एक. मागील शब्द धातुसाधित विशेषणे पाहिजे. त्यांची स्त्रीलिंगी रूपे यच्छन्ति, गच्छन्ति, नृत्यन्ति, विशति, विशन्ति, चिंतयन्ति, ब्रुवति, आप्नुवति, चिन्वति, चिन्वति, पूर्वति व जानति असे होते. आणि हे शब्द नदी याप्रमाणे चालतात. त्यात काय करायचं पुढे? पुढे गेले का ती काढून टाकायचा. यच्छते स्त्रीलिंगी रूप यच्छन्ति आणि त्याची विभक्ती होते. ठीक है, नहीं है ये जो शब्द तैयार है बना है, इनमें गच्छति भवत शब्द है, भवती भवत शब्द आणि गच्छति धातु. गच्छति धातु जब चलता है तो गच्छति गच्छन्ति ऐसा होता है. तो अंति और ती निकाल देना और उसको तो हलंत पे लगाना, न लगाना, तो क्या हो गया? गच्छन. और ये गच्छन शब्द चलता है हलंत शब्द के पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी रूप में. अब वहां पर महत शब्द दिया है, महत, गच्छन, जगत. तो उसपे सप्तमी तीनों की क्या है देखो, सप्तमी एक वचन तीनों की. महत शब्द में सप्तमी एक वचन, महती. नपुंसकलिंगात महती, स्त्रीलिंगात महती. महती बरोबर है. महती ये सप्तमी है. अब ये गच्छति, गच्छन शब्द हो गया. गच्छन चलता है इसी प्रकार, तो उसका गच्छति होता है सप्तमी. तो ये गच्छति सति ऐसा होता है जब जा रहा है. वैसे ही हेलो हेलो जीर्ण, जीरियति, जी धातु, ये जीरियति होता है, पकाता है, पचता है. और इसका ई निकालो और वहां पर ते लगाओ, क्या हो गया? जीरियत. अब ये जीरियत इस प्रकार चलता है, जीरियति. ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ये जीरियति जो बना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया है. अब यहाँ पर जीरियति शब्द है, जीरियति सती यानी पच रहा है. कौन पच रहा है? स्नेहा. स्नेहा पच रहा है, स्नेह का पचन हो रहा है, स्निग्ध आहार का पचन हो रहा है. यथा अग्नि जीर्यति सती, स्नेह जीर्यति सती स्रवती च अधिकः. जब स्नेह जीर्ण पचन होता है तब पाचक श्राव अधिक होते हैं. टीका देखो. हाँ, ननु, ननु से पढ़ो. ननु अग्नि अधिकः चेत स्रवति श्रवती. वो अग्नि स्नेह पचाता है तो अधिक श्रवता है. अग्नि अधिक इसलिए लिखा हो. यथा अग्नि जीर्यति सती, यथा अग्नि स्नेह जीर्यति सती श्रवती च अधिकम. श्राव अधिक होता है, इसलिए भोजन में स्नेह चाहिए. समझे? 2 उदाहरण दिए. अब तीसरा,
यथा वा आक्लेद्य, आ ये शब्द मर्यादावाचक है। अंग मर्यादायाम, क्लेद्य, क्लेद्य क्लिन्न करते हुए, क्लिन्न किया हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, नहीं त्वंतव्य है। आक्लेद्य, गीला करके, कितना? पूरा, आ लगाकर पूरा गीला कर दे, डुबाया मृत पिंड पानी में, मृतिका पिंड किया आपने पानी डालकर और उसको पानी में फिर डुबाया, किंचित काल तक रखा और फिर ऊपर निकाला और फिर उसको दबाया, क्या होता है? बढ़ो आगे। आसिक्तम त्वरया जलम स्रंसते, पानी बहुत जल्दी निकलता है। तथा स्नेह त्वरित सेविता, उस प्रकार जो सद्य स्नेहन आप करते हैं वो सॉरी आप स्नेहन करते हैं, ये दोषों को त्वरित नीचे ले आते हैं। श्रवती, ये 3 उदाहरणों को उन्होंने दिए हैं। स्नेहन से स्नेह अपने साथ दोषों को खींचता है, इस अर्थ में ये वचन है। आगे लवणोपहिता स्नेहयन्ति अचिरात नरम, लवण उपहित, लवण मिलाया हुआ स्नेह यदि आप पिलाते हो, हाँ, स्नेहयति, स्नेहयन्ति, स्नेहन करता है। अचिरात का अर्थ है, मी त्याला फोन केला, चिरात यानी केलाय आराम से, अचिरात यानी शीघ्र। जब स्नेहन देना है आपको तो आप लवण डालकर देंगे। आणि सांगितलं मॅडम बोलवत आहेत म्हणून त्यांनी फोन उचलला नाही तर तो हर फोन बस्ती में लवण आता है, बस्ती प्रकल्प में लवण डाला ही जाता है, भले निरू हो या अनुवासन हो। क्यों? स्नेहयन्ति अचिरात नरम। हो गया? अगला श्लोक, अगली पंक्ति, श्लोक नहीं। अभिषंद अरुक्षम च सूक्ष्मम उष्णम विवाही च। हाँ, क्यों ऐसे होता है? कारण दिए हैं। तद ही अभिषंदी, क्लिन्न करता है, और अरुक्षम, रुक्षण नहीं करता है। और इनमें 3 गुण है, एक सूक्ष्म है, दूसरा उष्ण है, तीसरा प्रवाही है। प्रवाही भेद कर जाने वाला, 3 गुण उसमें है। स्वयं प्रवास करने वाला, किसी की प्रेरणा नहीं लगती उसको, तो चला जाता है, इसको प्रमाथि कहते हैं। वचा पिप्पली प्रमाथि, तीक्ष्णोष्णत्वात् उष्णत्वात्, तीक्ष्णोष्णत्वात्, ये भी तीक्ष्ण उष्ण है, व्यवाही है। और इतना ही नहीं तो वो विलेप करता है। और लवण के वर्णन में विश्यन्ति लवणम सर्वम ऐसा वाक्य है। यहाँ नहीं है, भागवत में होगा। तो एक जगह विश्यन्ति लवणम सर्वम, लवण श्राव करता है, लवण शंदन करता है। इस प्रकार स्नेह देते समय लवण के साथ देना चाहिए। समझ गए?
अब 99 पढ़ो। स्नेहम् अग्रे प्रयुञ्जीत ततः स्वेदनम् अनन्तरम् अनंतरम स्वेदः, पहले स्नेहन करो, बाद में स्वेदन करो। स्नेह स्वेद उपपन्नः, स्नेह और स्वेद उपपन्नः। पन्नः ये पत्त धातु का पास्ट पार्टिसिपल है। नजीक आया, व्याप्त हुआ, शरीर में मिला, इस अर्थ में उपपन्न हुआ। शरीर जब स्नेह युक्त होता है तब संशोधन करो, ये सामान्य नियम है। श्लेष्मा में, बलवान श्लेष्मा में स्नेहन नहीं करना है, उसमें क्या करना है? तान पूर्वम रुक्षयेत अथवा शोधयेत और फिर स्नेहन करो। इज इट क्लियर? यहाँ पर स्नेहाध्याय पूर्ण हुआ। अब इसमें कुछ शंका है मन में तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो मैं अगला अध्याय शुरू करता हूँ। प्रणाम सर। आपके प्रश्न का उत्तर बाद में देता हूँ मैं, कल आप जो समझा नहीं। हेलो, जरा हाँ बोल बोल हाँ जरा अवघड चाललंय मला, कारण अक्षर बारीक आहे आणि वाचायला त्रास होतो, त्यामुळे वेळ लागतो जरा। ओके 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 बर, क्या बात है। बर बर ओके ओके बर हो हाँ जो हाँ जो आप घ्यायला पाठवाल ना तेव्हा पाठवा। चल हो गया, अगले जाए। अब आगे स्वेदाध्याय लेना है हमें। नंतर बोलू मैडम, क्लास घेतो। कुछ प्रश्न है? हाँ सर। जी सर। हाँ बोलो। सर आपने बोला कि रस्व मात्रा देनी है प्रमेय कुष्ठी और श्रोफी में, स्नेहन की मात्रा रस्व होनी चाहिए। तो रसीय सी मात्रा 15 to 20 ml स्टार्ट होती है, उससे रस्व मतलब सर प्रैक्टिकली समझे? ऐसे कि आपने बोला प्रमेय जो है उसमें ह्रस्व मात्रा देनी है, तो स्नेहन होगा क्या? नहीं, रस्यची मात्रा से स्नेहन नहीं होगा, वो टेस्ट डोज है। और जो रस्व मात्रा है आधे दिन की, एकदम उससे स्नेहन होता है। कितनी सर? 7 दिन में हो जाता है। और ये मात्रा अपने अपने क्षेत्र, काल, ऋतु, देश और प्रकृति को देखकर 5 ml से स्टार्ट करना है कि 2 ml से? 5 ml से करना है। रस्व मात्रा क्या बोले? 5 ml शुरू करना है या 2 ml? नहीं नहीं, यहाँ पर सीधा शुरू करना 20 ml से, 20-30 ml से शुरू करना। ओके सर। आपने बोला समन स्नेह। यदि अग्नि अच्छा है, मंद नहीं है, यदि अग्नि मंद नहीं है, इंडेक्स कराय लावा की याच्यात काय काय आहे, तुमचे आर्टिकल्स वगैरे असतील तर त्याच्याही झेरॉक्स लावा। हेलो प्रतीक, बाकी लोगों के ये म्यूट कर दो, जो अब डबल आ रहा है।
आपस में चर्चा हो रही, उसको भी आवाज आ रहा है, तो वो बंद कर दो और केवल प्रश्नकर्ता इंडेक्स ना सांगते आपल्याला ते काढायला सोपं जाईल ते लागलं तर. हेलो हाँ बोलो। सर प्रमेही में शमन स्नेह देने के पहले भी विचार करना आपने बताया है, तो सर प्रमेही में आजकल जो रेटिनोपैथी होती है उसमें हम महात्रिफला घृत या त्रिफला घृत का उपयोग करते हैं, तो वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए सर? एचएस में लेने के लिए है कि रात को बोला गया है जत्रुर्ध्वगत रोगों के लिए, तो उस पे कैसा विचार करना है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ 1 मिनट ठहरो। क्या बोला? जो प्रमेह में रेटिनोपैथी होती है उसमें त्रिफला घृत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए समान मात्रा में? समान मात्रा में। हाँ। हाँ तो ये रेटिनोपैथी में जब आप स्नेह नहीं देना चाहते हैं तो पहले रोक्षण करा लो, त्रिफला से पहले रोक्षण करा लो, और संभव है तो शोधन करा लो, उसके बाद आप त्रिफला स्नेह समान मात्रा में दे सकते हो। इज इट ओके क्लियर? सर, थैंक यू। यस सर। पहले रोक्षण करना अनिवार्य है। मांसला मेदुरा भूरिश्लेष्माणः तान पूर्वम रुक्षयेत, ये नियम अबाधित है। इस जी नियम सर। का प्रतिक्षण पालन करना है, अन्य होंगे। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस। ओके, अब हमें स्वेदाध्याय की ओर जा रहा है। समय कितना है? 25 समय है। आपको ऐसे लग सकता है कि इतना पूरा अध्याय पढ़ने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, लेकिन आज आपको उसकी आवश्यकता नहीं लग रही है क्योंकि आपके प्रैक्टिस में मर्यादाएं हैं। लेकिन जब आप फुल प्लेज हॉस्पिटल आगे जाके निकालोगे, आयुर्वेदीय समग्र आयुर्वेदीय फुल प्लेज हॉस्पिटल, तब इन सभी स्वेद प्रकारों का उपयोग आप कर सकते हो। इसलिए कम से कम इतना तो आप ज्ञात होना चाहिए कि आयुर्वेद में स्वेद के कितने प्रकार है और कितने उसमें से हम कौन कौन से कैसे कैसे कर सकते हो। जो वैद्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए सभी प्रकार संभव है, इसलिए सभी को पढ़ना है, शास्त्र पूरा पढ़ना है, अधूरा अधूरा नहीं पढ़ना, इसलिए पूरा अध्याय हम लेंगे। चलो शुरू कर रहा हूं, पढ़ो। अध्याय व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेय। अतः स्वेदाः प्रवक्ष्यन्ते ये यथावत् प्रयोजिते स्वेद साध्या प्रशम्यन्ति कदा वातकफात्मकः। बस, अतः इसके बाद स्वेदाः, स्वेद के प्रकार, बहुवचन है। प्रवक्षन्ते, प्रवक्षन्ते प्र उपसर्ग है, वक्ष धातु है, उसका ये आत्मनेपदी रूप है, बहुवचन। वदते, वंदेते, वदन्ते। हम अब स्वेद के प्रकार बता रहे हैं। यही ही तृतीय है, जिनके यथावत, ये सामासिक शब्द है, अव्ययी भाव समास है, जैसे दिया है।
यानी जिसके प्रयोग से, जैसे शास्त्र में लिखा है उस पद्धति से यदि आप स्वेद देते हो तो स्वेद साध्य व्याधि वात वातज कफज सिद्ध होते हैं, ठीक होते हैं। हाँ, कथम जनन ये श्लोक समझना है, थोड़ा सा व्यापक श्लोक है। स्नेहपूर्वम् अयुक्तेन जियत किया है और उसका जित किया है, यानी पास्ट पार्टिसिपल, और उसकी ये सप्तमी है। तो अवजिते, इसने वायु को जीतने के बाद, अनिले अवजिते, स्नेहन से वायु को शांत किया आपने। अब क्या होता है? मूत्र पुरीश रेतांसी न सज्जति कथंचन, मूत्र पुरुष आदि भाव शरीर में रुकते नहीं हैं, यदि संचित है वो निकल जाते हैं। कथंचन न सज्जंती, सज धातु है उसका, ये सज्जंती है, बहुवचन है, न सज्जंती। अगला सूत्र है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शुष्कान अपि हि हाँ, शुष्कानि अपि शुष्कानि अपि हि काष्ठानि, स्वेदोपपादने है नमयन्ति यथा न्यायं किं पुनर्जीवितो नरान्, किं पुनः जीवितो नरान्। हाँ, अब शुष्कानि, शुष्क धातु है, सूखना, उसका शुष्क ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ है, और उसका बहुवचन क्या? शुष्कानि। कौन? काष्ठ, काष्ठानि बहुवचन है, नपुंसकलिंगी है। शुष्कानि काष्ठानि यानी सूखे हुए लकड़ी भी। स्नेह स्वेद उपपादनैहि, स्नेह स्वेद से सज्ज होने के बाद, संपन्न होने के बाद, उपपद, ये उपसर्ग है, पद धातु है, उसका पद हुआ है और उसकी तृतीया की है, पादन ही। तो स्निग्ध स्नेह स्वेद करने के बाद यथा न्यायम, यथा न्याय यानी मैंने जिस प्रकार आपको उसको मोड़ना है, लकड़ी है, इसको आप ऊपर मोड़ना है, तिरकी मोड़ना है, नीचे मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, तो आप यथा न्यायम नमयंती, उसको आप परिवर्तित कर सकते हो। सीधी है तो टेढ़ी कर सकते हो, टेढ़ी है तो सीधी कर सकते हो, यथा न्याय, जैसे चाहिए वैसे। स्नेह स्वेदन के बाद यदि आप लकड़ी, सूखी लकड़ी को भी मोड़ना चाहते हो, आकार देना चाहते हो अपनी इच्छा के अनुसार, यथा न्याय, क्षमता के अनुसार। जब लकड़ी का होता है तो जीवित मनुष्य का क्यों नहीं होगा? जो अस्थिया, जो संधिया स्तब्ध हो गई है अथवा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उनको क्यों नहीं सीधी हो पाएंगे स्नेहन स्वेदन से? प्रश्न करे हैं, प्रश्न आप तब करते हैं उनको विश्वास है होता ही है, इसलिए प्रश्न करते हैं किम पुनः, ये क्यों नहीं होंगे? अभिप्राय क्या है? यदि किसी का पैर उल्टा है, बचपन से होता है ना, वो भी सीधा हो सकता है, संधि है, टेढ़ा हुआ है,
उसको तेल में डुबा के रखो, बार बार स्वेदन दो और धीरे 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 बढ़ाओ। कुछ दिनों के बाद अपने आप सीधा हो जाएगा। समझे? रिकेटी है, हड्डी सीधी करनी है, कुछ नहीं है। एक सॉकेट बनाओ, उसमें आप उसका पैर रख दो और उसमें पैर जिस तरफ झुका हुआ है अस्थि, वहां पर 1-2 रेती की थैली रखो, इधर 4-5 थैली रखो और इधर उसके ऊपर फिर पैर को कपड़ा लपेट के रख दो, गॉस पीस, उसको 4-5 छेद कर दो। इसमें 1-1 बिंदु 2-2 बिंदु रोज तेल डालते जाओ, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम तेल डालते जाओ। और 2 दिन के बाद इधर की एक थैली जहां ज्यादा रखी है, अपने 5 रखी है, उसमें से एक छोटे निकाल कर इधर डाल दो, थोड़ा प्रयास करके, फिर वही शुरू करो। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फिर एक थैली और निकालो, फिर ऐसा कर दो। ऐसे करते 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 पैर सीधा हो जाता है। ये मैंने देखा है एक्सरे के साथ। पुनः किम, और पैर भी सीधा होता है, ये भी मैंने देखा है। जिसके पैर दोनों टेढ़े थे, पीछे थे, यूं, किसके जैसे? भूत के जैसे दिखते हैं ना, भूत। वो आज क्रिकेट का प्लेयर है, पैर सीधे हो गए। स्नेहन, स्वेदन, नमन, स्नेहन, स्वेदन, नमन, स्नेहन, स्वेदन, नमन, क्रमशः करते करते जिसकी रीढ़ की हड्डी यूं है, कृष्ण ने लात लगाई और हो गया, इतना आसान नहीं है। स्नेह स्वेदन किया है उसने और फिर धक्का दिया जोर से। किसका किया था पता है ना? कृष्ण ने। एक कोई भक्त थी उसकी, हाँ, कुब्जा। कुब्जत्वम सीधा कर सकते हो आप, टेढ़ी पीठ है, ऐसी है, स्नेहन करो, स्वेदन करो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, हो सकता है। किम पुनः जीविता, समझे? जीवित, जीवित, जीव धातु का पास्ट पार्टिसिपल है, उसका प्रथमा है। जीवित षष्ठी है। जीवित जीवित नरान नामयितुम शक्यम। चलो आगे। ये मैं इसलिए कहा कि मैंने देखा है और आप ये कर सकते हो। थोड़ा सा सेटअप चाहिए और करना चाहिए, हो जाएगा। कोई करता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, तो करने का सवाल कहाँ था? चेन्नई, ये कोयम्बतूर के पास एक गांव है, नाम याद नहीं आ रहा। हम कॉलेज की एक ये लेके गए थे टूर, बोटानिकल टूर। तो हमने वो जो कोयम्बतूर के पास गांव है, वहाँ अर्जुन नाम का डॉक्टर है, उसका 200 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, ऑर्थोपेडिक का। वहां उन्होंने हमें ये दिखाया है सब कैसे होता है, फर्स्ट फाइनल, फर्स्ट फाइनल। और ऐसा हॉस्पिटल है कि वहां रूम मिलते हैं किराए से, किचन और रूम। वहां पर आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल, जितना साल लगे तब तक वहां रह सकते हो, खाना बना सकते हो, खा सकते हो,
चिकित्सा कर सकते हो। 200 बेड का है, कल्पना करो आप, आयुर्वेदिक है। चलो आगे। पढ़ो। रोगः तु व्याधित अपेक्षो नाति नाति उष्णो अति मृदुनः मृदु न च। द्रव्यवान कल्पितो देशे स्वेदः कार्ये करो मतः। अब देखिए, यो तो रोगम अविज्ञाय, रोगों को जाने बिना जो चिकित्सा करता है उसको फल नहीं मिलता, सम्यक फल नहीं मिलता। इसलिए क्या कहते हैं, रोग, दोष कौन सा है, अवस्था कौन सी है, बल कैसा है, ऋतु ग्रीष्म है, शरद है, हेमंत है, वसंत है, ये देखकर, और व्याधित का बल क्या है, व्याधित की अवस्था क्या है, ये देखकर न अति उष्ण न अति मृदु और श्वेत देना ही नहीं, ये निर्णय करो। द्रव्यवान कल्पितो, द्रव्यवान कल्पितः स्वेदः, द्रव्य से युक्त, वान यानी युक्त, कल्पितः यानी योजितः, कल्प धातु है उसका ये पास्ट पार्टिसिपल है, योजना इस अर्थ में। कल्पितः स्वेदः कार्यकरः मतः, कार्यम करोति इति कार्यकरः मतः। श्वेत कौन सा, रोग, ऋतु, व्याधित, ये देखकर किया हुआ। द्रव्यवान शब्द का अर्थ है इन सबका विचार करके किया हुआ योग्य द्रव्य, यथा योग्य द्रव्य, इन सब का विचार करते हुए द्रव्य का प्रयोग मृदु मध्य तीक्ष्ण किया है, इस अर्थ में द्रव्यवान शब्द है। और ये श्वेत क्या करता है, कार्यकारी है, ये कार्य निश्चित करता है। हमारा सेटअप ऐसा होना चाहिए, पृष्ठशुल्क का पेशेंट आया, घर पे लो सेक, तब बात लो, चलो सलवर ऊपर यही लगा देंगे, दिन भर रहो, शाम में लगा देता हूं, फिर घर जाओ। ये सेटअप होना चाहिए हमारा, शीघ्र फलदायी, शीघ्र फलदायी। अब सलोन उपना करो, शूल कटिशूल स्तंभ शीघ्र कम होता है, विदिन 10 to 20 मिनट्स कम होना प्रारंभ होता है, उपशय मिलता है। पूरा जाने को शायद 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन होता है। इसलिए द्रव्यवान, द्रव्यवान का अर्थ केवल द्रव्य युक्त ऐसा नहीं है, तो योग्य द्रव्य, देश, ऋतु, काल, अवस्था, बल, ये देखकर इतना विचार आपको करना है। आगे। व्याधो शीते शरीरे च महान स्वेदो महाबले। बस अभी यहाँ पर ठंडी बहुत है, क्यों, अखंड बादल है और वर्षा है, लगभग 15 दिन हो गए, अति शीत है। हेमंत में अति शीत है, तो व्याधौ सप्तमी, व्याधि शब्द की सप्तमी है, शीते शरीरे सप्तमी है। महान स्वेदो, लेकिन किसको, जिसका बल अच्छा है, बलवान व्यक्ति है, अति शीत ऋतु है, श्वेत सिंपल मत दो यार, डालो पेटी में उसको। यूं यूं क्या कर रहे हो, आधी हवा तो निकल जा रही, समझे ना, भाप देते हो तो आधी हवा निकल जाती है।
अब इस वेद के प्रकारों में एक प्रकार है, एक खड्डा करो, उसमें लकड़ी जलाओ, उसमें रेती डालो, खड्डा जलाओ, कोयला निकाल लो, नीचे कुछ डाल लो थोड़ा सा, और उसपे भी रेती डालो, उसमें पेशेंट को खड़ा करो कट्टी तक, और उसमें रेती डालो, ये मिट्टी डालो, वो रेती मिट्टी गर्म हो जाती है, पूरा शरीर सेक होता है, और बलवान शैत्य। ये राजस्थान में पहले करते थे, हमारे एक सर थे गौरव जी शर्मा करके, वो किससे बताते थे इसके, ये कैसे ठीक होते हैं। अब मुझे कोई नहीं करता, वर्णन है आगे। तो दुर्बल है, दुर्बल है, हम जो करते हैं ना ये दुर्बल है, दुर्बले दुर्बल, मध्यमे मध्यम, हित, हित हितकारक है, धा धातु का ये पास्ट पार्टिसिपल बनता है। आगे बात श्लेष्मणि बाते वा कफे वा स्वेद इष्यते स्निग्ध रुक्ष तथा रुक्षः तथा स्निग्धो। इसको विधान तंत्र युक्ति कहते हैं। क्रम, जिस क्रम में ऊपर वर्णन है वो क्रम नीचे लगाना है। वात श्लेष्मणि वाते वा कफे वा, अब इसी क्रम से नीचे बढ़ो। वाते स्निग्ध रुक्षा, वाते स्निग्धः, कफे रुक्षश्च उपकल्पितः। समझ गया? तंत्र युक्ति कौन सी लगाई? विधान तंत्र युक्ति। आपने लिखना शुरू किया है? मैं कहने वाला था आपको कि लिखना भी शुरू करो, कुछ चीजें देखनी है तो बार बार वही पूरा खोलना पड़ता है आपको, कहाँ पर आया है, किस दिन लिया था। रेफरेंस लिखते हैं आपने जो बताया। हाँ, तो ये यहाँ पर लिख के उसके अनुक्रमिका करो, ये रेफरेंस इस अध्याय के रेफरेंस इसमें है। चलो आगे समझ में आया? स्निग्धः, स्निग्ध रुक्षा वात श्लेष्मणि, स्निग्धो वाते और रुक्षश्च कफे। है? इतना अध्ययन अग्निवेश ने किया है अपनी शिक्षा में, तब जाके लिखा है। इंद्र ने कहा और इसने लिखा, यह असंभव है। आगे आमाशय गते वाते कफे पक्वास्य आश्रिते रुक्षः पूर्वो हितः स्वेदः स्नेहः पूर्वः तथैव च। हाँ, अब आमाशय गते वाते, अभिप्राय क्या है आमाशय गत वात का? आमाशय यानी महाश्रोतस रुक्ष गुणों से युक्त हुआ है, और उसको आपको उसमें शूल है, पहले स्नेह पिलाओ, फिर स्नेहन अभ्यंग करो और फिर स्वेद दो। तो आमाशय गते वाते एक, कफे पक्वाशय गते, पक्वाशय में श्लेष पर गया है विधान तंत्र युक्ति। रुक्ष पूर्वो हित स्वेदा, पहले जो कहा वो गलत कहा मैंने, आगे स्पष्टीकरण है उसका। वो आमाशय मेरी श्लेष्मा बलवान है और वातशूल है, एक अवस्था। दूसरी अवस्था आमाशय वात प्रधान है, दूसरी अवस्था। ये अवस्था कैसी है? श्लेष्मोत्तर वात, श्लेष्म स्थान में वात, और दूसरी अवस्था शुद्ध वात। समझे?
देखिए 26वां अध्याय निकले चिकित्सा में, चिकित्सा स्थान 26। श्लोक नंबर 6, 7, 5, 6, 7। कषाय तिक्त रुक्ष भोज्य ही, भोजन कैसे किया? कषाय तिक्त रुक्ष भोजन, सातत्य से किया, मात्रा में किया, अभ्यास किया, मात्रा में किया, और स्नेह भोजन नहीं कर रहे हैं। अवस्था क्या होगी? आमाशयगत बात। आमाशय मतलब संपूर्ण, नहीं, आमाशय। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, संधारण भोजन निश्चय। अब ये यदि कंटिन्यू रहा तो पक्वाशय में भी वात वृद्धि होगी। पक्वाशय चुप्पिरिचेदपान, तो वहां से जो द्रव्य शोषित होते हैं उनके द्वारा पूरा शरीर रुक्ष बनते जाएगा। मूत्र और पुरुष का अंश जो रुक्ष है वो शरीर के भावों को रुक्ष रुक्ष रुक्षतम करते जाता है। आमाशय में गया तब तक ठीक था, वहां स्निग्ध है श्याम, वही खत्म होगा पहले, लेकिन उसके बाद भी आपने चालू रखा। अब क्या हुआ? पक्वाशय भी रुक्ष हो गया। अब क्या होगा? पूरा शरीर रुक्ष होगा। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 46। श्लोक नंबर 5 to 7। सूत्रस्थान अध्याय 46। पढ़ो। सुश्रुत सूत्रस्थान 46 श्लोक नंबर 5 to 7। निकाल दिया। अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः पवनम पुनः सम्यक् विपक्वो निःसारः आहारः परिभृंगयेत्। बस, आहारा निस्सार आहारः पवनम परिभृंगयेत्। कटु अवस्था पाक में
आहार निस्सार होता है और वो शरीर का वायु का भ्रूंघण करता है, और वो यदि अधिक हो गया तो वात प्रकोप करता है। जैसे भ्रूंघण से उपचय होता है, अधिक किया तो स्थौल्य होता है, वैसे ये योग्य मात्रा में पोषण चलता रहता है, लेकिन आप कषाय कटुतिक्ता और अल्पाशय कर रहे हैं, जागरण नहीं कर रहे हैं, क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा, पवनम परिभ्रंघयेत्, वायु को बढ़ाएगा, रुक्षादि गुणों से शरीर में बढ़ाएगा। ये इसको कहते हैं उदावर्त। पक्वाशय तक ये पहुंच गया तो शरीर पूरा खराब होगा। उसकी टीका पढ़ो, पवनम परिभ्रंघयेत् की। पवनं पुनः सम्यक् विपक्व आहारः निःसारो निर्गतसारः रोक्ष्येण परिभृंगयेत् इति अर्थः। रोक्षेण परिभ्रंघयेत्, परितः, पूरे शरीर को ये रुक्ष करता है। ये अवस्था अंतिम है। पहली अवस्था जो है, आपने आहार, आपका आहार विहार कैसा है? कफज है, और आपने अजीर्ण किया, अब शूल हो गया, ये परतंत्र शूल है। यहां यदि आपको स्वेदन देना है तो कैसे देना होगा? रुक्ष पूर्व। पहले आपको अपतर्पण करना पड़ेगा, पहले पाचन करना पड़ेगा, और फिर आपको जो भी चिकित्सा करनी है वो आगे करनी होगी। पहले रुक्षण करना होगा। देखिए विमान 2, चलो विमान बी। श्लोक नंबर 13 की दूसरी लाइन। विमान बी। अम प्रदोषज, पहले क्या करना है? पहली पंक्ति पढ़ो, साध्यम अमम त्वरितम उल्लिखेत। पहले क्या करो? साध्य आम को पहले निकाल दो। हो गया रुक्षण, हो गया पाचन, हो गया। आगे क्या लिखा है? ततः स्वेदनम। इज इट क्लियर? तो यदि आमाशय श्लेष्मा बलवान है, आमाशय गते वाते का अर्थ एक ये है कि श्लेष्मा बलवान है और वात प्रकोप परतंत्र रूप से हुआ है, तो पहले क्या करना है? रुक्षण करना है, और फिर आवश्यक हो तो स्वेदन देना है, शूल कम करने के लिए। वहां स्निग्ध स्वेद नहीं देंगे, अभ्यंग करके स्वेद नहीं देंगे, वहां रुक्ष स्वेद देंगे। अब उल्टा है, आमाशय ही रुक्ष है, श्लेष्मा क्षीण है, अब क्या करोगे? स्नेह पिलाओगे और स्वेद दोगे। शुद्ध वातज में हेतु यदि बलवान है, रुक्ष तिक्त कषाय कटु है, अल्पाशन है, अति व्यायाम है, जागरण है, और निरामावस्था है, तो पहले स्निग्ध स्वेदा, राइट? तो हाँ, आमाशय गते वाते वृक्ष पुरोहित स्वेदा, यहाँ अधिकरण आमाशय श्लेष्म प्रदान है, ये गृहित है। आगे कफे पक्वाशय, यहां भी ये गृहित है कि पक्वाशय वात प्रदान है, उसमें श्लेष्मा गया है। क्यों जाता है?
इसलिए पक्वाशय वात प्रधान है, आमाशय श्लेष्मा प्रधान है, और आपने विरेचन दे दिया, हरित की गंधर्व हरित की दे दिए, श्लेष्मा नीचे आएगा, शूल करेगा। पक्वाशय गते कफे, कफे पक्वाशयाश्रिते क्या कर रहा है? स्नेह पूर्वो स्वेदः, यानी उसको अनुवासन बस्ती दो, पाचन कर लो पहले, अनुवासन बस्ती दो और फिर स्वेदन दो। प्रवाहिका में पाचन के बाद अनुवासन बस्ती कहा है, पक्वाशय में अनुवासन बस्ती। वायवाशये सतैलयतु बिंबिशी नाम तिष्ठते, बिंबिशी यानी प्रवाहिका। पाचन किया है अपने, अब बिंबिशी है, अब वो निकलती नहीं है, बार बार थोड़ी थोड़ी शूल करके निकलती है, विराम अवस्था है। एक अनुवासन दो, हो गया काम। बिंबिशी रुकती नहीं है क्योंकि निराम है, थोड़ा स्वेद दे दो, निकल जाएगी। क्लियर? तो आमाशय गते वाते कहने का अधिकरण क्या है? आमाशय श्लेष्म प्रदान है। पक्वाशय गते का अधिकरण क्या है? पक्वाशय वात प्रदान है। और यदि उल्टा हुआ तो ये नियम बदलेगा, आमाशय भी वात प्रदान है तो नियम बदलेगा। तो वहां पर आपको रुक्षण की जरूरत नहीं है, सीधा स्नेहन और स्वेद देना है। ये भिन्न अवस्था है, समझे? क्लियर? अगला भाग आगे देखेंगे, आज यही रुकते हैं। एक बराबर बच गया, पौना घंटा नहीं, 1.5 घंटे से ऊपर। सर एक प्रश्न, स्नेह के लिए हम दूध भी यूज कर सकते हैं क्या? स्नेहन के लिए इसमें जैसे आया ना, है ना, आया ना, तो स्नेहन विचारणा में है, विचारणा अच्छे में नहीं। ओनली दूध यूज करें या फिर उसमें घी भी डालना पड़ेगा? बलवान है तो घी डालो, जंगल देश है, वृक्षाहार है तो घी भी डालो। और दूध पिला के और वमन किया, मतलब 7 दिन दूध पिला के अब फिर 7 वमन दिन कर दूध सकते पिलाने की जरूरत नहीं है, एक पेट भर के दूध पिला दो और वमन पहले करवा दो, पहला उत्क्लेश करवा के। यदि निराम अवस्था है, श्लेष्मा क्षीण है, आपको स्नेहन करना है तो दूध पिलाओ। निराम अवस्था, श्लेष्मा क्षय, रुक्षण किया है और अभी शेष दोषों को निकालने के लिए आपको स्नेहन करना है, अब दूध पिलाओ। अब दूध आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में 7 दिन पिलाओ, दिन भर नहीं। 1 गिलास सुबह 7 बजे 8 बजे, फिर भोजन। इस प्रकार आप कर सकते हो। और यदि जांगल प्रदेश है तो उसमें घी डालो। मतलब सर स्नेह प्रविचारणा में हम ओनली दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। फिर सर ये तो सर्पी तेल वसा मज्जा में आया ही नहीं, वो सब नहीं दे रहे हैं। उसमें तो आया ही नहीं, कहाँ स्नेह तो पर? वही है ना। नहीं नहीं आया है। सर्पी वसा मतलब भोजन, मांसरस किसको कहते हैं? मांसरस में वसा नहीं आती। आता है पर दूध में तो नहीं आता। दूध में क्या कर रहे हैं आप? दूध में आप ये वो यदि बहुत ही बलवान है तो मांस मिलाओ, वसा मिलाओ, बहुत बलवान है तो। तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की सर्पिटाईल अवस्था मज्जा ह्याच्यामध्ये दुधाचं कुठे वर्णन नाही आलेलं, तर मग स्नेहनासाठी विचारणा में आया है ना, वो तो अच्छे स्नेह का वर्णन है। तो सर विचारणा का मतलब ये नहीं है क्या कि स्नेह को किसी चीज में मिलाना? पर कैसे है, जो दूध है उसमें तो स्नेह है ही। 1 मिनट आप गड़बड़ कर रहे हो। अध्याय खोलो, पहला पन्ना निकालो। निकाला? अब योनि दी है वहां पर, स्नेह योनया है, स्थावरम जंगम चेती, क्या लिखा है उसमें? हाँ वो हो गया ये
अब ऊपर के श्लोक में क्या लिखा है पहले? तिलः तिलः प्रियाल अभिषेको विधि तक। स्नेह आशय वाला, हाँ, पहला ऊपर का पहला श्लोक। स्नेह आशय सावर संगीता तथा स्यु जंगमा मत्स्य मगा स पक्षिण तेषां दधि क्षीर घृत अमीश वसा स्नेहेषु मज्जा तथा तथो उद्दिश्यते। है स्नेह में आया कि नहीं दूध? हाँ। और ये जो वर्णन है अच्छे स्नेह का है, बलवान स्नेह का है, श्रेष्ठ स्नेह का है। ये श्रेष्ठ है, सर्पिस तेल वसा मज्जा, ये श्रेष्ठ है और ये सामान्य है। तो सर यहाँ पे दूध जो है, ये दूध जो है इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये दूध भी दोषों को लेकर के आएगा क्या? अनभिष्यन्य है तो लेके आएगा, अभिष्यन्य तो नहीं लेके आएगा। भैंस का लोगो तो नहीं आएगा, गाय का है तो आएगा। तो लेकर के आएगा। गाय का मलई निकाला हुआ नहीं, बिना मलई निकाला वाला, वो दो। इसके लिए 7 दिन प्रयोग करें। 7 दिन 5 दिन जितना भी आवश्यक है कर सकते हो, लेकिन निराम होना चाहिए, पाचन होना चाहिए, अग्नि दीप्त होनी चाहिए, अग्नि अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्रवाहिका होगी। हाँ। दूध ज्यादा पीने से प्रवाहिका होगी। कोष्ठक कैसा है देखो, मृदु है कि तीक्ष्ण है, वो देखो। कोई प्रश्न? कुछ प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अभी तो सर किसी को है नहीं प्रश्न। ओके, चलो खाना खाने जाओ। जी सर, धन्यवाद सर, प्रणाम सर। बंद करना को